हरलाखी प्रखंड कार्यालय परिसर उमगांव में विभिन्न मांगों को लेकर मोहन राम ने बुधवार से अपने समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। इस अनशन के संबंध में पूर्व से एसडीओ कार्यालय को भी लिखित आवेदन भेजकर सूचना दी गई थी, जिसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए एसडीओ कार्यालय द्वारा हरलाखी बीसीओ सतीश कुमार वर्मा को अनशन स्थल पर मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं हरलाखी थाना अध्यक्ष को अनशन स्थल पर विधि व्यवस्था, संधारण एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भी निर्देश पत्र जारी किए गए हैं। मोहन राम के 8 सूत्री मांगों में हरलाखी थाना के कांड संख्या 189/2024 के अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी, हरलाखी थाना के कांड संख्या 198/2024 में बहुत सारे नामजद अभियुक्त जो घटना स्थल के 1 साल पूर्व से बाहर या अंकित घटना के दिन वह नहीं थे, ऐसे निर्दोष लोगों के नाम केस से हटाने, हरलाखी थाना कांड संख्या 196/2024 जो कि फर्जी केस को वरीय पदाधिकारी से जांच करवाकर जल्द निरस्त कराने और झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने, हरलाखी प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने, सभी गाँव में लगे जर्जर तार पोल को खराब मीटर आदि बदलने, उच्च माध्यमिक विद्यालय सोहपुर में बच्चों को आने जाने का रास्ता मुहैया कराने, भूमिहीन महादलित परिवार को 3 डिसमिल जमीन दिलाने, प्राइवेट लोन कर्मियों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार बंद कराने समेत अन्य मांग शामिल है। इस दौरान अनशनकारी मोहन राम ने कहा कि हरलाखी प्रखंड में अफसरशाही, मनमानी, भ्रष्टाचार एवं दलित महादलितों पर बढ़ते अत्याचार से लोग परेशान हैं, जिसके खिलाफ स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता के बैनर तले प्रखंड परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया गया है। जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनशन चलता रहेगा। वहीं बीडीओ रविशंकर पटेल ने कहा कि मोहन राम की मांगों को लेकर संबंधित विभागों से बातचीत कर विचार किया जाएगा। जो भी जायज मांगे हैं जल्द ही पूरी की जाएगी। क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या समस्या है जिसको लेकर के अनशन शुरू किया? देखिए, यहाँ अफसरशाही, मनमानी, भ्रष्टाचार एवं दलित महादलित पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ ये 8 सूत्री मांगों के समर्थन में यहाँ अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया गया है। यहाँ पहला मांग है हरलाखी थाना कांड संख्या 189/24 के दोषी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अविलंब किया जाए। इसमें हुआ था क्या, यहाँ बिठर में जो है से एक सदाय को जो है से लमसम 4 घंटा बंद करके वहाँ के जो है सो सरपंच के दरवाजे पे सब यहाँ पे 4 अभियुक्त जो है सो उसको पोल में बांध कर 4 घंटे तक पीटा गया। बड़ा बाबू के संज्ञान में आया, FIR तो कर दी, लेकिन उसके बाद जो अभी तक कुंभकर्णी निंदा में सोए हैं उसको गिरफ्तारी करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा जो उस केस में जो गवाही बना था उसके ऊपर उससे 60 गांठ करके पैसा लेकर के उसके ऊपर जो है सो क्या कहते हैं उसके गवाह के ऊपर जो है सो फर्जी मुकदमा करवाया गया है। दूसरा मांग है हरलाखी थाना कांड संख्या 198/24 में बहुत सारे नामयुक्त अभियुक्त हैं जो कि घटना के 1 साल पूर्व से बाहर हैं। जो आदमी मान लीजिए कि यहाँ से बाहर पहले से घटना से पहले FIR होने तक वो आदमी स्पॉट पे आपके आकर के घटना कैसे किया, उस पर FIR कैसे हुआ, हम जानना चाहते हैं DSP महोदय से, SDO साहब से, DM साहब से, SP साहब से कि बताइए गरीब होना कोई गुनाह हो गया है क्या? गरीब आदमी को बताइए, यहाँ बताते हैं कि यहाँ सुशासन बाबू की सरकार चल रही है। जिस जगह पे गरीबों को पैसे के बदल दबाया जाए, शोषण किया जाए, झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भेजा जाए, ये कौन सा सुशासन है? तीसरा मांग है हरलाखी थाना कांड संख्या 196/24 में जो कि सरासर फर्जी केस है, वरीय पदाधिकारी से जांच करवा के इसको अविलंब। चौथा है हरलाखी प्रखंड में जो है अनुपात के अनुसार यहाँ पे जो है सो बारिश कम हुई है, किसान जो है सो बदहाल है। इसके लिए हम मांग की है DM साहब से कि इसको जो है सो सुखाड़ घोषित करके किसान सबको अनुदान दे। 5वां मांग है हरलाखी प्रखंड अंतर्गत सभी गांव में लगे जर्जर तार पोल और खराब मीटर को अविलंब बदला जाए और बिजली आपूर्ति 24 घंटा सुनिश्चित किया जाए। इसमें है क्या, सभी गांव में पोल जो है जर्जर है, तार है, देखते हैं। इससे अभी 15-20 दिन पहले हमारे गांव में जो गांव के बगल में एक आदमी पोल क्या कहते हैं ईंटा चुराई का काम कर रहा था, जर्जर पोल जर्जर तार की वजह से उसमें करंट लग के उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं, न विभाग की तरफ से मुआवजा हुआ है, न उसको परिवार को कोई देखने वाला है। 5वां मांग है, छठा मांग है उत्कर्मी मध्य विद्यालय सोहपुर हरलाखी में बच्चों को आने जाने का रास्ता नहीं है, स्कूल आने वाले रास्ते का निर्माण कराया जाए। इसमें स्कूल तो खोल दिए गए हैं, बिहार सरकार के द्वारा स्कूल खोला गया है, लेकिन वहाँ बच्चे के आने जाने का साधन नहीं है। जब स्कूल पे जाने के लिए उनको पूरा कीचड़ में सन करके जाना पड़ता था, बताइए बच्चे कैसे पढ़ेंगे। 7वां है प्रत्येक भूमिहीन महादलित परिवार को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया जाए। यहाँ जितने भी दलित महादलित के बच्चे हैं सारे बस्ती में सर्वे करा के देख लीजिए, किसी के पास जो है सो आवास रहने के लिए नहीं है, और यदि आवास मिलता भी है तो इसको रहने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। तो हम मांग किए हैं कि इसको सर्वे करा करके जहाँ जहाँ भूमि महादलित सब बसे हुए हैं उनको जो है सो पर्चा उपलब्ध कराया जाए और उसको बसाया जाए। 8वां मांग है हरलाखी बासुपट्टी प्रखंड
अंतर्गत जितने भी एनबीएफसी वाले हैं सभी प्राइवेट लोन वाले को प्राइवेट लोन वाले महिला सबको बहला फुसलाकर घर के मुखिया के बिना सहमति के लोन करता है और कभी कभार मजबूरी बस किस्त नहीं देने पर गाली गलौज, मानहानि, प्रताड़ना और किडनैपिंग जैसे घटना का शिकार होता है। ऐसे समाज बहुत सारी महिलाएं एनबीएफसी वाले के दहशत से गांव छोड़ चुकी है। इसको जांच करवा कर अविलंब बैन करवाया जाए। अब गांव घर में देखते हैं पति बाहर कमाता है और एक महिला को अपना सेटअप किया, कमीशन दिया, 10 को महिला को गुमराह किया और 10 को महिला को लोन के लालच में झांसा में फंसा करके उसको लोन तो दे दिया। अब पति बाहर कमाता है, उसको 1 महीने मान लीजिए उसके जेब में पैसा नहीं गया तो ये सब आता है क्राइमर सब घर में घुस के गाली देता है, बात करता है, बेइज्जती करता है, जबरदस्ती 10 बजे रात में कहता है कि गाड़ी पर बैठे चलो। हम जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ गरीबों को जीने का, सम्मान से जीने का भी हक नहीं है? आप 25,000 30,000 का लोन देते हैं, उसके बदले में आप घर पे जाकर नहीरा सोचना, मानहानि करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। क्या इन लोगों पे एफआईआर नहीं? इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है? इन लोगों के गाइडलाइन है कि नहीं है? आरबीआई से सख्त गाइडलाइन है कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप उसको रिकवरी कर सकते हैं, उसके आगे पीछे आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बावजूद उसके अगेंस्ट में जाके एक तो लोन अनलीगल करते हैं और दूसरा यदि लोन अनलीगल करते हैं तो आपको जिस हिसाब से लोन देते हैं उसी हिसाब से रिकवरी भी कीजिए। और घर में जाकर जो गाली गलौज करते हैं तो प्रशासन महोदय से मांग करूंगा कि हालांकि और 500 पट्टी में जितने भी एनबीएफसी वाले हैं सबको बैन करे। कोई भी आदमी अंतर नहीं कर रही, जिसको लोन दिया हुआ उसको क्या करते हैं, वसूलने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा माध्यम है। सभी आदमी को खाता नंबर अपना देते, अपना टाइम टेबल से जो है किस्त जो है जमा कर देगी और दोबारा से यदि गाँव घर में आके इस तरह की घटना करती है तो उसका जी हमारा समाज अब सजग हो रहा है। अब एनबीएफसी वाले सबका भी खैर नहीं है, गांव में जाएगा और जब प्रशासन यदि एक्शन नहीं लेगा तो हमारा समाज एक्शन लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है और एक्शन लेगा। बाद बाकी अपना प्रशासन जाने, प्रशासन का काम जाने, हम लोग का काम था सूचना करना। इसी सही मांगों को लेकर यहाँ आज हम अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हैं, ठीक है, और मांग करते हैं कि जब तक ये सारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ अनशन पे बैठे रहेंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।